इस वीडियो में हम उत्पादन टॉपिक के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न सॉल्व करेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, लाभदायक है। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं जेड क्लास एकेडमी। पिछले मैंने कई टॉपिक कंप्लीट करा रखे हैं, तो आप चैनल पे जाइए, मिल जाएंगे। और चलते हैं, शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। उत्पादन का अर्थ क्या है? उत्पादन का अर्थ दोस्तों क्या है? वस्तु और सेवाओं का उपभोग, वस्तु और सेवाओं का निर्माण, केवल प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग, केवल कृषि गतिविधियाँ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करना उत्पादन का अर्थ होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। इसके बाद दूसरा प्रश्न। उत्पादन के कितने प्रमुख कारक होते हैं? दोस्तों उत्पादन के कितने प्रमुख कारक होते हैं? 2, 3, 4 या 5? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्पादन के 4 कारक होते हैं। इसके बाद दोस्तों देखते हैं तीसरा प्रश्न। उत्पादन के 4 प्रमुख कारक कौन कौन से हैं? तो दोस्तों देखते हैं, भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यमिता, मांग, पूर्ति, कीमत, बाजार, उद्योग, व्यापार, परिवहन, बैंकिंग, मुद्रा, निवेश, आय या व्यय। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्पादन के 4 प्रमुख कारक होते हैं भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यमिता। दोस्तों उत्पादन के 4 कारक होते हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों देखते हैं चौथा प्रश्न। किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए क्या आवश्यक है? अधिक श्रम, बेहतर तकनीक, अधिक पूंजी, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि किसी वस्तु का उत्पादन बढ़ाने के लिए अधिकतम श्रम की आवश्यकता पड़ेगी, बेहतर तकनीक की आवश्यकता पड़ेगी, अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। इसके बाद देखते हैं पांचवा प्रश्न। प्राथमिक उत्पादन में कौन सी गतिविधियां शामिल है? दोस्तों प्राथमिक उत्पादन में कौन सी गतिविधियां शामिल है? खनन और कृषि, निर्माण और परिवहन, बैंकिंग और व्यापार या विज्ञापन और विपणन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा खनन और कृषि। प्राथमिक उत्पादन में यह गतिविधियां खनन और कृषि शामिल की जाती हैं। इसके बाद दोस्तों छठवां प्रश्न। माध्यमिक उत्पादन किसे कहते हैं? कृषि गतिविधियां, औद्योगिक उत्पादन, सेवा क्षेत्र की गतिविधियां, व्यापार और बैंकिंग। दोस्तों माध्यमिक उत्पादन किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा औद्योगिक उत्पादन को माध्यमिक उत्पादन भी कहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। इसके बाद देखते हैं सातवां प्रश्न। सेवा क्षेत्र का उत्पादन किसके अंतर्गत आता है? दोस्तों जो सेवा क्षेत्र है उसका उत्पादन किसके अंतर्गत आता है? प्राथमिक उत्पादन, माध्यमिक उत्पादन, तृतीय उत्पादन या कोई नहीं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तृतीय उत्पादन में सेवा क्षेत्र का उत्पादन आता है। इसके बाद दोस्तों देखते हैं जो आठवां प्रश्न। जब उत्पादन में मशीनों का उपयोग किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? पूंजी प्रधान उत्पादन, श्रम प्रधान उत्पादन, परंपरागत उत्पादन या सामूहिक उत्पादन? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा पूंजी प्रधान उत्पादन कहते हैं। जब उत्पादन में मशीनों का उपयोग किया जाता है तो उसे पूंजी प्रधान उत्पादन कहते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं नौवां प्रश्न। यदि उत्पादन में मुख्य रूप से मानव श्रम का उपयोग किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? श्रम उत्पादन प्रधान, पूंजी प्रधान उत्पादन, स्वचालित उत्पादन या कृषि उत्पादन? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा श्रम प्रधान उत्पादन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। इसके बाद देखते हैं 10वां प्रश्न। उत्पादन की दक्षता किससे प्रभावित होती है? प्रौद्योगिकी, श्रमिकों की कुशलता, पूंजी की उपलब्धता, उपरोक्त सभी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसमें प्रौद्योगिकी, श्रमिकों की कुशलता, पूंजी की उपलब्धता, यानी डी आंसर इसका दोस्तों राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों 11वां प्रश्न। किसी वस्तु का उत्पादन किस पर निर्भर करता है? दोस्तों किसी वस्तु का उत्पादन किस पर निर्भर करता है? भूमि की गुणवत्ता, श्रम की उपलब्धता, पूंजी का निवेश या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि इन तीनों की आवश्यकता या निर्भर करती है ये तीनों चीज़ें उत्पादन में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों 12वां प्रश्न। सीमांत उत्पाद क्या है? दोस्तों मार्जिनल प्रोडक्ट किसे कहते हैं? तो कुल उत्पादन को, अतिरिक्त इकाई उत्पादन, औसत उत्पादन या उत्पादन लागत? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अतिरिक्त इकाई उत्पादन को सीमांत उत्पाद या मार्जिनल प्रोडक्ट बोलते हैं।
इसके ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। इसके बाद 13वां प्रश्न, कानून निम्नगामी लाभ किससे संबंधित है? जब उत्पादन बढ़ता है तो लाभ बढ़ता है, जब उत्पादन बढ़ता है तो लाभ घटता है, जब उत्पादन घटता है तो लागत घटती है, जब उत्पादन बढ़ता है तो लागत स्थिर रहती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा जब उत्पादन बढ़ता है तो लाभ घटता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। जब हम किसी वस्तु का उत्पादन करेंगे तो लाभ घटता है उस समय। दोस्तों इसके बाद दोस्तों देखते हैं 14वां प्रश्न, किसी उत्पादन प्रक्रिया में मशीनों और तकनीक का अधिक उपयोग किसे इंगित करता है? श्रम प्रधान उत्पादन, पूंजी प्रधान उत्पादन, मिश्रित उत्पादन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पूंजी प्रधान उत्पादन। किसी उत्पादन प्रक्रिया में मशीनों और तकनीकी का जो अधिक उपयोग किसे इंगित करता है? तो दोस्तों पूंजी प्रधान उत्पादन को इंगित करता है। इसके बाद 15वां प्रश्न, सीमांत उत्पादकता शून्य होने का क्या अर्थ है? जो सीमांत उत्पादकता है दोस्तों उसका शून्य होने का क्या अर्थ है? उत्पादन अधिकतम हो गया, उत्पादन घट रहा है, उत्पादन बढ़ रहा है, या उत्पादन पूरी तरह बंद हो गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उत्पादन अधिक हो गया है। इसके बाद दोस्तों 16वां प्रश्न, कुल लागत यानी टोटल कॉस्ट का सूत्र क्या है? कुल परिवर्तनीय लागत प्लस कुल स्थिर लागत, कुल राजस्व प्लस कुल लाभ, कुल उत्पादन गुणे विक्रय मूल्य, औसत लागत गुणा कुल उत्पादन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कुल परिवर्तनीय लागत प्लस कुल स्थिर लागत टोटल कॉस्ट का सूत्र होता है या कुल लागत का सूत्र होता है। इसके बाद दोस्तों देखते हैं 17वां प्रश्न, यदि किसी वस्तु का उत्पादन बढ़ाने पर प्रति इकाई लागत घटती है तो इसे क्या कहते हैं? प्रतिफल में वृद्धि, पैमाने की व्यवस्थाएं, लागत में कमी, या सीमांत लाभ। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पैमाने की अर्थव्यवस्था कहेंगे। इसके बाद दोस्तों देखते हैं 18वां प्रश्न, फर्म का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? किसी फर्म का क्या उद्देश्य होता है प्रमुख? तो लागत बढ़ाना, लाभ बढ़ाना, उत्पादन घटाना, या सरकार को टैक्स देना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कोई भी फर्म हो उसका प्रमुख उद्देश्य होता है लाभ बढ़ाना या लाभ कमाना। ऑप्शन बी इसका दोस्तों राइट आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं 19वां प्रश्न, किसी उत्पाद की कुल प्राप्ति यानी टोटल रेवेन्यू कैसे प्राप्त की जाती है? बिक्री मूल्य गुणा बेची गई मात्रा, कुल लागत माइनस कुल उत्पादन, कुल लाभ प्लस कुल लागत, परिवर्तनीय लागत कुल उत्पादन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए किसी उत्पाद की जो कुल प्राप्ति है वह बिक्री मूल्य गुणा बेची गई मात्रा द्वारा प्राप्त की जाती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों 20वां प्रश्न, न्यूनतम लागत में अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना किस सिद्धांत से संबंधित है? उत्पादन सिद्धांत, दक्षता सिद्धांत, उत्पादन अनुकूलन, या लाभ वृद्धि। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दक्षता सिद्धांत। न्यूनतम लागत में अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना दक्षता सिद्धांत से संबंधित होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। इसके बाद 21वां प्रश्न, यदि कुल राजस्व और कुल लागत बराबर हो तो फर्म को क्या होता है? तो फर्म को क्या होता है? लाभ होगा, फर्म को हानि होगी, संतुलन स्थिर रहेगा, या अधिक उत्पादन होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा संतुलन स्थिर रहेगा। यदि कुल राजस्व और कुल लागत जब बराबर हो तो फर्म का संतुलन स्थिर रहता है। ऑप्शन सी इसका दोस्तों राइट आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं 22वां प्रश्न, जिस स्थिति में कोई फर्म शून्य लाभ अर्जित करती है उसे क्या कहा जाता है? लाभ संतुलन बिंदु, ब्रेक इवन पॉइंट, लागत लाभ विश्लेषण, या उत्पादन संतुलन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ब्रेक इन पॉइंट बोलेंगे। जिस स्थिति में कोई फर्म शून्य लाभ अर्जित करती है तो उसे ब्रेक इवन पॉइंट बोलेंगे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। इसके बाद 23वां प्रश्न, लघु अवधि में कौन सा कारक निश्चित यानी फिक्स्ड होता है? तो दोस्तों इस श्रम, पूंजी, कच्चा माल, या बिजली। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी पूंजी होगा। लघु अवधि में कौन सा कारक निश्चित होता है? तो दोस्तों पूंजी होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों देखते हैं 24वां प्रश्न, लंबी अवधि में उत्पादन के सभी कारक क्या होते हैं? जो लंबी अवधि होती है उसमें उत्पादन के सभी कारक क्या होते हैं? परिवर्तनीय होते हैं, निश्चित होते हैं, केवल भूमि परिवर्तनीय होते हैं, या कोई नहीं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा परिवर्तनीय होती है।
इसके बाद दोस्तों देखते हैं 25वां प्रश्न। लागत का वह भाग जो उत्पादन न होने पर भी बना रहता है उसे क्या कहते हैं? लागत का वह कौन सा भाग है जो उत्पादन न होने पर भी बना रहता है, उसे क्या करेंगे? परिवर्तनीय लागत, निश्चित लागत, सीमांत लागत या औसत लागत। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उसे निश्चित लागत बोलेंगे हम। इसका बाद देखते हैं दोस्तों 26वां प्रश्न। सीमांत लागत यानी मार्जिनल कॉस्ट का अर्थ क्या है? कुल लागत में होने वाली वृद्धि, कुल राजस्व में वृद्धि, औसत लागत में वृद्धि, परिवर्तनीय लागत में वृद्धि। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कुल लागत में होने वाली वृद्धि। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों देखते हैं 27वां प्रश्न। फर्म की जो दीर्घकालिक लागत वक्र यानी लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व का आकार कैसा होता है? सीधा होता है, अवतल होता है, उत्तल होता है या यू आकार का होता है? लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व का जो आकार है वह दोस्तों कैसा होता है, जिसे हम दीर्घकालिक लागत वक्र बोलते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उसका आकार यू आकार का होता है। ऑप्शन डी इसका दोस्तों राइट आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों देखिए 28वां प्रश्न। जब उत्पादन बढ़ने पर प्रति इकाई लागत कम होती है तो इसे क्या कहते हैं? बढ़ते प्रतिफल, स्थिर प्रतिफल, घटते प्रतिफल या कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बढ़ते प्रतिफल। जब उत्पादन बढ़ने पर प्रति इकाई लागत कम होती है तो इसे बढ़ते प्रतिफल बोलेंगे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद 29वां प्रश्न। जब उत्पादन बढ़ने पर प्रति इकाई लागत बढ़ती है तो इसे क्या कहते हैं? बढ़ते प्रतिफल, स्थिर प्रतिफल, घटते प्रतिफल या कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, घटते प्रतिफल। जब उत्पादन बढ़ने का पर प्रति इकाई लागत बढ़ती है, जब उत्पादन बढ़ने पर प्रति इकाई लागत बढ़ती है तो घटते प्रतिफल प्राप्त होगा, घटते प्रतिफल कहते हैं। इसके बाद 30वां प्रश्न। यदि कुल लागत में कोई परिवर्तन नहीं होता, यदि कुल लागत में कोई परिवर्तन नहीं होता तो सीमांत लागत होगी, घटेगी, बढ़ेगी, शून्य होगी या स्थिर रहेगी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शून्य रहेगी। कुल लागत में कोई परिवर्तन नहीं होता तो सीमांत लागत शून्य होती है। इसके बाद दोस्तों देखते हैं 31वां प्रश्न। किसी फर्म की उत्पादकता किस पर निर्भर करती है? जो कोई फर्म है उसकी उत्पादकता किस पर निर्भर करती है? तकनीकी पर, श्रमिकों की दक्षता पर, पूंजी निवेश पर या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों कोई भी फर्म हो उसका उत्पादन या उत्पादकता निर्भर करती है इन तीनों टर्म्स पर, श्रमिक, दक्षता, तकनीकी, पूंजी निवेश, यानी उपरोक्त सभी। इसका डी आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों देखते हैं 32वां प्रश्न। उत्पादकता में वृद्धि किसके कारण होती है? दोस्तों उत्पादकता में वृद्धि किसके कारण होती है? तकनीकी सुधार के कारण या दोस्तों तकनीकी सुधार के कारण, श्रम की अधिकता के कारण, भूमि की कमी के कारण या बढ़ती लागत के कारण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तकनीकी सुधार के कारण उत्पादकता में वृद्धि होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों देखते हैं 33वां प्रश्न। फर्म का दीर्घकालिक उत्पादन किस पर निर्भर करता है? जो फर्म का दीर्घकालिक उत्पादन है और किस पर निर्भर करता है? सभी कारक परिवर्तनीय होने पर, केवल श्रम पर, केवल पूंजी पर, केवल भूमि पर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सभी कारक परिवर्तनीय होने पर निर्भर करता है। इसके बाद दोस्तों 34वां प्रश्न। जब उत्पादन बढ़ने के लिए सभी इनपुट समान अनुपात में बढ़ाए जाते हैं तो इसे क्या कहते हैं? पैमाने की अर्थव्यवस्था, सीमांत उत्पादन कार्य या कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा पैमाने की अर्थव्यवस्था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों देखते हैं 35वां प्रश्न। जब उत्पादन की दर निवेशित पूंजी से अधिक होती है तो इसे क्या कहा जाता है? उच्च उत्पादकता, निम्न उत्पादकता, शून्य उत्पादकता या संतुलित उत्पादकता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उच्च उत्पादकता बोलते हैं। जब उत्पादन की दर निवेशित पूंजी से अधिक होती है तो उसे हम उच्च उत्पादकता बोलेंगे। इसके बाद दोस्तों देखते हैं 36वां प्रश्न। उत्पादन लागत का कार्य, जो उत्पादन कार्य का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जो उत्पादन कार्य है उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? उत्पादन की अधिकतम मात्रा का निर्धारण के लिए, लागत बढ़ाने के लिए, का निर्धारण के लिए या मजदूरी तय करने के लिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्पादन की
अधिकतम मात्रा का निर्धारण करने के लिए उत्पादन कार्य का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इसका दोस्तों राइट आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों देखते हैं 37वां प्रश्न। किसी स्थिति में उत्पादन कुशल माना जाता है जब लागत अधिक हो, जब उत्पादन अधिकतम हो और लागत शून्यतम हो, जब श्रम अधिक हो या जब संसाधनों की बर्बादी हो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जब उत्पादन अधिकतम हो और लागत न्यूनतम हो उत्पादन कुशल माना जाता है। दोस्तों ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों देखते हैं 38वां प्रश्न। जब उत्पादन में सभी कारक बदलते हैं तो उसे क्या कहते हैं? स्थिर उत्पादन, लघु अवधि उत्पादन, दीर्घ अवधि उत्पादन, सीमांत उत्पादन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दीर्घ अवधि उत्पादन। जब उत्पादन में सभी कारक बदलते हैं तो उसे दीर्घ अवधि उत्पादन बोलेंगे। ऑप्शन सी इसका दोस्तों राइट आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं 39वां प्रश्न। जब उत्पादन बढ़ाने के लिए केवल श्रम बदला जाता है तो इसे क्या कहते हैं? लघु अवधि उत्पादन, दीर्घ अवधि उत्पादन, स्थिर उत्पादन, पूंजी प्रधान उत्पादन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा लघु अवधि उत्पादन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं 40वां प्रश्न। यदि सभी कारक समान अनुपात में बढ़ाए जाएं और उत्पादन भी उसी अनुपात में बढ़े तो इसे क्या कहते हैं? स्थिर प्रतिफल, बढ़ते प्रतिफल, घटते प्रतिफल, नकारात्मक प्रतिफल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा स्थिर प्रतिफल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद 41वां प्रश्न। भारत में उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी नीति लागू की गई? भारत में उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी नीति अब लागू की गई? डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, स्टार्टअप इंडिया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मेक इन इंडिया। भारत में जो उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया नीति लागू की गई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद 42वां प्रश्न। किस नीति के तहत भारत में छोटे और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा दिया गया? उदारीकरण नीति, औद्योगिक नीति, कृषि नीति या व्यापार नीति। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, औद्योगिक नीति को भारत में छोटे और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा दिया गया औद्योगिक नीति के तहत। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों देखते हैं 43वां प्रश्न। भारतीय अर्थव्यवस्था में उत्पादन का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था है उसमें उत्पादन का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र या व्यापार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सेवा क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था में उत्पादन का सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता है। इसके बाद दोस्तों देखते हैं 44वां प्रश्न। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उत्पादन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? लाभ कमाना, समाज कल्याण, निजीकरण बढ़ाना, विदेशी निवेश को बढ़ावा देना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, समाज कल्याण। भारत में जो सार्वजनिक क्षेत्र के उत्पादन का प्रमुख उद्देश्य होता है समाज कल्याण करना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं दोस्तों 45वां प्रश्न। जब उत्पादन का स्तर बढ़ने के लिए सरकार वित्तीय सहायता देती है तो इसे क्या कहते हैं? कर छूट, सब्सिडी, आयात शुल्क या मुद्रास्फीति। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सब्सिडी बोलेंगे। जब उत्पादन का स्तर बढ़ाने के लिए सरकार वित्तीय सहायता देती है तो इसे सब्सिडी बोलेंगे। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा दोस्तों इसका। इसके बाद 46वां प्रश्न। भारत में सबसे अधिक उत्पादन करने वाली फसल कौन सी है? गेहूँ, चावल, गन्ना या दालें। तो दोस्तों भारत में सबसे अधिक उत्पादन करने वाली फसल कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, चावल। भारत में जो सबसे अधिक उत्पादन करने वाली फसलों में से एक है चावल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों देखते हैं 47वां प्रश्न। उत्पादन स्तर को नियंत्रित करने के लिए कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है? प्राकृतिक संसाधन, श्रम, पूंजी, बाजार की मांग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बाजार की मांग उत्पादन स्तर को नियंत्रित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद दोस्तों देखते हैं 48वां प्रश्न। भारत में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी IIP किसका मापन करता है? कृषि उत्पादन, औद्योगिक उत्पादन, सेवा क्षेत्र उत्पादन, विदेशी व्यापार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, औद्योगिक उत्पादन। भारत में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक औद्योगिक उत्पादन मापन करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद 49वां प्रश्न। उत्पादन में नवाचार का क्या महत्व है? इनोवेशन का क्या महत्व है दोस्तों उत्पादन में? तो उत्पादन लागत बढ़ाने के लिए,
उत्पादन गुणवत्ता सुधारने के लिए, श्रमिकों की संख्या बढ़ाने के लिए, उत्पादन को धीमा करने के लिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा उत्पादन की जो गुणवत्ता है उसे सुधारने के लिए, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों देखते हैं 50वां प्रश्न और लास्ट प्रश्न। दोस्तों हमने 50वां प्रश्न कंप्लीट करने जा रहे हैं, यानी हमने 50 प्रश्न कंप्लीट कर लिए। जब भारत सरकार घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए आयात शुल्क बढ़ाती है तो इसे क्या कहते हैं? निर्यात प्रोत्साहन, संरक्षणवादी नीति, वैश्वीकरण, कराधान नीति। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा संरक्षणवादी नीति बोलेंगे। जब सरकार घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए आयात शुल्क बढ़ाती है तो इसे संरक्षणवादी नीति बोलते हैं। दोस्तों हमने उत्पादन टॉपिक के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया है। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा और ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मैंने पिछले कई टॉपिक कंप्लीट करा रखे हैं, तो जाइए उनके MCQ सॉल्व कीजिए और अपनी परीक्षा को अच्छे से मजबूत कीजिए, अपनी परीक्षा की तैयारी को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।